हाय शुभम, हाउ आर यू? हाँ, मौसम, तुम हुँ, बताओ क्या चल रहा है? एकदम बढ़िया। डराने वाले हो क्या आज आप बहुत ज़्यादा? देखो डराने नहीं वाला क्योंकि कभी आज तक किसी को मैं डराया नहीं हूँ। बट हुँ, हाँ, ठीक है रियल लाइफ़ जो पैरानॉर्मल या फिर आप ये कह लो कि भूतों का एक्सपीरियंस है, उन्हें हुँ। बताऊँगा तो अब लोग डर जाएँ तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ही ये एनकाउंटर्स होते हैं, कुछ लोगों को ही भूत दिखते हैं और कुछ लोगों को कभी भी नहीं दिखते हैं? देखो होता क्या है ना टेक्निकली डिपेंड करता है एक इंसान के ऑरा पे। हुँ, व्हाट इज़ ऑरा? अगर हम बैठे हैं यहाँ पर ना तो हमारा ऑरा हमारे बॉडी से कुछ इंच बाहर रहता है। तो जिसका ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा उसे ये सब चीज़ नहीं दिखेगी। ऑरा जितना ज़्यादा वीक रहेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी पहला। हुँ, दूसरा जिनका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर रहेगी उनको भी दिखती है ये सब चीज़ें या फिर फ़ील हो जाता है। तीसरा अल्कोहलिक इंसान को भी बहुत ज़्यादा दिखता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करता है। हो सकता है शायद वो नशे में रहता हो बोल के उस चीज़ को फ़ील ना कर पाता हो। और हुँ। चौथा जो बच्चे रहते हैं मतलब न्यूबॉर्न बेबी से जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं टाइप के, उन लोग को भी बहुत जल्दी ये सब चीज़ का फ़ील हो जाता है। बट बात ये आती है कि उनको ना आत्माएँ मतलब बुरी आत्माएँ बहुत कम दिखती हैं, उनको एंजल्स दिखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कभी जो नए बच्चे रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, वो एक तरह स्टेयर करके हँसते रहेंगे या खिलखिलाते रहेंगे, ये वही रीज़न है कि इसलिए होता है। तो एक बात बताओ, आप बचपन से ही इन सब चीज़ों में मानते थे? ना, नेवर अगर तुम शायद मेरे से कुछ साल पहले मिली होती ना मतलब 8 साल ऑन एंड अराउंड हुँ, तो हर के घर में ना वे एस्ट्रोलॉजर टाइप के कोई ना कोई होता है मतलब घर के फैमिली एस्ट्रोलॉजर या हाथ देखने जिनको आता है कोई पंडित टाइप के हर घर में रहते हैं। तो राइट। जब मेरे घर में इस टाइप के कोई लोग आते थे ना तो मेरी मम्मी मेरे को कमरे में बंद कर दिया करती थी। अच्छा। क्योंकि मैं अगर बाहर रहता था तो मैं उन लोग का इतना हँसी-मज़ाक उड़ाता था कि तुम मान भी नहीं सकती। मतलब समझ जाओ कि मैं उस लेवल का नॉन बिलीवर था। हुँ। बट जब मेरे को धीरे-धीरे सब चीज़ के बारे में साइंस पता चली, देखो कभी भी ना अफ़वादें नहीं विश्वास करना है, अंधविश्वासों पे विश्वास हमें नहीं करना है। आप कितने टाइम पहले बिलीवर बने? आप एन ऑन एंड ऑन मान के चलिए लगभग 7 साढ़े 7 साल पहले। अच्छा, देखो ठीक है। हर के लाइफ़ में ना कुछ ऐसे चीज़ होता है, जिसके हुँ, बाद ना हमें नियति कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, उस चीज़ पे मानने पे मजबूर कर देती है। तो और क्या हुआ वो बताओ? बेसिकली इसमें बिलीव मुझे तब हुआ कि मेरे दादाजी मैं बहुत अपने दादाजी के क्लोज़ रहा हूँ। और दादाजी मतलब मेरे और मेरे दादाजी का बॉन्डिंग अलग था। तो हुँ, दादाजी की डेथ हुई थी जब तो यार बुरा तो सबको लगता है। तो ऐसा सनातन धर्म में कहा जाता है कि किसी भी इंसान के डेथ के बाद 13 डेज़ तक उनकी सोल उस घर पे ही रहती है। 10 डेज़ या 13 डेज़ तक ऑन एंड अराउंड। तो हुआ ये था कि दादा खत्म हो गए थे हुँ, और दादा की डेथ होने के बाद ना कहीं बाहर से आया था उस समय मैं हाँ, बाहर से आया हूँ, सामने रूम में हॉल में बैठा हूँ, मैं ढोकले बहुत अच्छा बनाता था उस हुँ, वक़्त, कुकिंग का भी शौक था। तो मैं दादाजी से पूछा कि दादा ढोकला खाओगे ऐसे करके? दादा बोले, "हाँ बेटा बना दे" ऐसे करके। हुँ, फिर मैं ढोकला गया, ढोकला बनाया, दादा तब सामने रूम में थे, मतलब जब घुसे तो हॉल में थे हमारे। हुँ, देन मैं ढोकला का बोल के ना अंदर गया, ढोकला वगैरह बनाया जब मैं, देन मैं पीछे रूम में गया जहाँ दादा का बेडरूम था। तो मैं दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, कोई नॉक मतलब खोल नहीं रहा है दरवाज़ा। देन वहाँ पर हुँ, छोटी-सी एक विंडो थी, विंडो से मैंने झाँक के बुलाया दीदी को मतलब मेड जो थी उनको, कि दीदी दरवाज़ा खोलो। तो दीदी रोते-रोते आई और रोते-रोते हुँ, बोल रही थी पिछले 2 घंटे से दादाजी हिल नहीं रहे, उनका बॉडी नहीं हिल रहा है ऐसे करके। हुँ, बोला अभी सामने रूम में बैठे थे, मैं बात करके आया। बोली नहीं मैं तो अभी दीदी मतलब मम्मी चाची को बुलाने जा रही हूँ कि दादाजी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो थोड़ा-सा अजीब भी लगा कि बात करके आया हूँ इस टाइप का ऐसे करके। सेम उसी समय ये हुआ कि जब मैं ऊपर जा रहा था तो शाम होने लग गया था थोड़ा-थोड़ा ना। मैं अपने ऊपर वाले घर पे जा रहा था, मम्मी लोग को बोलने कि क्या हो गया है दादा को ऐसा-ऐसा। तब मम्मी लोगों ने बोला कि दादा पिछले 2 घंटे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बॉडी शायद मतलब वो कोमा टाइप में चले जाती है, ऐसे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, अब एडमिट करना पड़ेगा। कन्फ्यूज़ था वो ये पहला चीज़ जो मेरे साथ हुआ मतलब मैं उस समय ऐसा कोई डर वगैरह नहीं लगा था बट मैं कन्फ्यूज़ था कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके। हुँ, कि मतलब आपने उन्हें बाहर बैठे हाँ, हुए देखा और वो अंदर थे। एग्ज़ैक्टली ये चीज़ ना मैं मतलब वो लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी मैं लिंक नहीं कर पाया इस चीज़ को कि ये हुआ कैसे था, क्या था? हुँ, बट उसके बाद ना मेरे को ये लगा कि उसी दिन मेरे को दूसरे दिन ना जाना था कहीं बाहर, बाई रोड जाना था। मेरे दादा सपने में आए मेरे, हुँ, नॉर्मल सपना था जैसे सबको होता है। मेरे दादाजी ये बोले कि बेटा अब मैं नहीं रहने वाला हूँ तुम लोग के साथ, अब तुम लोग को ना अपना खुद का ख़्याल रखना है एंड कल तू ज भिलाई करके एक जगह है वहाँ पे, ठीक है? हुँ, भिलाई जाना है, भिलाई तू जो कल जा रहा है ना मत जा। अच्छा, तो मैं एकदम रो के अचानक से उठा, सपना ही था ऑफ कोर्स सी बात है, उठा पानी वग़ैरह पिया एंड क्या किसी कारण मतलब मैं जाने वाला था भिलाई बट किसी कारणवश वहाँ पर जाना मेरा कैंसल हो गया एंड हुँ, उस दिन मेरे ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, उसकी कार पलट गई थी पूरी। आज भी कार की फ़ोटो है मेरे पास लिटरली।
अच्छा वो भिलाई गए थे? हाँ, कार पलट गई थी, औरा कार थी, वो हुँ, पूरी कार पलटी, ड्राइवर की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और ये चीज़ मेरे को लगा कि ये चीज़ मुझे कोई ना कोई चीज़ बचाई। और हुँ, आज भी जब मैं कहीं फँसता हूँ ना, तो ट्रस्ट में मेरे दादाजी कह लो या मेरी चाची जी की एक सोल ऐसे आके ना कुछ वो रोक चीज़ों को करती है। तो इस हुँ। चीज़ में कहीं न कहीं सोल के ऊपर बिलीव हुआ मेरे को। ये मुझे आपसे पूछना ही था कि कितने टाइप के कैटेगरीज़ के घोस्ट्स होते हैं? अगर घोस्ट को डिफाइन करें ना तो मेजरली 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कि भूत-वूत कुछ होता है, ठीक है? भूत एक टर्म है हुँ, जो कि मैन रेस या ह्यूमन रेस को डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। ठीक ठीक है। है? जैसे अगर हनुमान चालीसा भी देखेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। दैट हुँ, भूत में ना सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, ठीक ठीक है। है? बट अगर उसको थोड़ा प्रिसाइज़ली हम जाएँ हुँ, तो जैसे कि अलग-अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर जो कोई बहुत ज़्यादा रिलिजियस इंसान होगा, वो अगर उसकी अननेचुरल डेथ हो जाती है, तो वो हुँ, ब्रह्म राक्षस बनता है। ठीक है? वो भी एक तरीके का प्रेत ही होता है और कैटेगरी भूत के में ही आता है, बट वो ब्रह्म राक्षस कहलाता है। ठीक है? वो यहाँ पर नहीं, वो लोग बहुत सुनसान जगह में रहते हैं, ब्रह्म राक्षस जो रहते हैं, और वो ऐसे कहा गया है, ऐसे रिसर्च हुई है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे स्कॉलर्स रहते थे, जिनकी ओके। अननेचुरल डेथ हो जाती थी, जिनको हुँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता था, बहुत ज़्यादा लिटरली, मतलब उनके धर्म के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज, अननेचुरल तरीके से उनकी डेथ हो गई, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ठीक है? जो लोग किसी तृष्णा में मर गए, तृष्णा दैट मीन्स कि उनकी कोई इच्छा थी, वो इच्छा को पूरा नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई, अननेचुरल डेथ अगेन, ठीक है? उनके मरने का समय नहीं आता, बट किसी एक्सीडेंट में मारे गए या कुछ हो गए, तो ऐसे लोग जाते हैं प्रेत योनि, दैट मीन्स वो लोग प्रेत कहलाते हैं। जो फीमेल्स होती है, जो बेबी को बॉर्न करते वक़्त, मतलब डिलीवरी के टाइम अगर उनकी डेथ हो जाती है, या कुछ जैसे कोई मतलब न्यू बॉर्न बेबी को बॉर्न देने से पहले कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है, उनको किसी अत्याचार करके मार दिया जाता है, हुँ, तो वो बनती है डायन। ऐसे करके अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जैसे असुर होते हैं। असुर हुँ, दैट मीन्स क्या? असुर आपको कभी भी ज़मीन के ऊपर मतलब ऐसे नहीं दिखेंगे। असुर दैट मीन्स ज़मीन के नीचे रहने वाली चीज़। पाताल में रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पाताल? वर्ड को ब्रेक करो, पत एंड ताल, पैरों के नीचे की जगह। तो ओके। असुर जो हैं, वो ज़मीन के नीचे मिलते हैं, आपको ऊपर कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही राक्षस होते हैं। तो हुँ, राक्षस मतलब क्या होता है? बाय द नेम सेज, राक्षस मतलब रक्षक। तुम कभी नहीं सुनी होगी कि किसी मतलब स्टोरी में भी अगर सुनी होगी, दादा-दादी तुमको सुनाए होंगे, ये कभी नहीं सुनी होगी कि राक्षस किसी सिटी में आए, हमला कर दिए, सिटी व के लोगों को परेशान कर दिया, शहर या टाउन में, नेवर। या ये भी नहीं सुनी कि महल में राक्षस ने अटैक कर दिया। हमेशा ये सुनी होगी तुम कि ऋषि-मुनियों पे जंगलों में राक्षस ने अटैक किया। हुँ, क्योंकि राक्षसों का ना एक अपना एक प्रॉपर एरिया रहता है, जैसे जंगल में उनका एरिया, अब ऋषि मुनि कहाँ जाते थे मेडिटेशन या होम हवन करने? जंगल। तो इसलिए उनके एरिया में अगर कोई घुसेगा तो वो परेशान करेंगे। बहुत से राक्षसों के एनकाउंटर आज भी होता है हिमालयन रेंज पे, जिसे आज के डेट में येती कहा जाता है। ये हाँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैं चर्चित ना टर्म देखा है। हूँ, नहीं है, ये है चर्चेबल टॉपिक है ये चीज़, हुँ, एंड होना क्या भी चाहिए। होता क्या है ये? येती इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे कि ब्रह्म राक्षस होते हैं ना, वैसे वो येती है जो कि पहाड़ों में बर्फीले इलाके में रहते हैं। ठीक हुँ, है? ऐसे बहुत लोगों ने कहा है एंड दावा भी किया है कि वो लोग येती को सामने से देखे हैं या उनके पैर दानव जैसे होते हैं, पैर देखे हैं। आई डोंट नो, देखो रिया द थिंग इज़ दैट ना कि जब तक मैं कोई चीज़ अपने आँख से नहीं देखता, खुद फ़ील नहीं करता हूँ, तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात है। ओके। तो जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, इवन जितने कैटेगरी मैंने बताई और भी होती, बट ये कैटेगरी सिर्फ़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि इन पे मैंने रिसर्च किया है, इनको मैंने फ़ील किया है, इन पे अच्छा, मैंने वर्कआउट किया, तो इसलिए मैंने तुमको बताया ठीक ये है। चीज़।